हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है होंडा की शाइन 100 DX के बारे में। होंडा ने शाइन 100 में चेंजेस किए हैं और ये DX मॉडल जो है वो मार्केट में उतारा है। अब यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। छोटे मोटे चेंजेस किए हैं बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदल गया है इस मोटरसाइकिल में। मैं आपको राइड करके दिखाऊंगा कि चलने में कैसी है, जो चेंजेस उसमें हुए हैं उसकी वजह से परफॉर्मेंस में क्या कुछ फर्क पड़ेगा और प्राइसिंग जो है वो नई वाली कितनी है इस मॉडल के लिए और बाकी जो फीचर्स आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू श्री गुरु होंडा। अगर आपको होंडा की लाइनअप में स्कूटर देखनी है, एक्टिवा वगैरह खरीदनी है या ये नई शाइन 100 खरीदना चाहते हो या फिर वो 125 हॉर्नेट जो आई वो खरीदना चाहते हो तो शोरूम का कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिलेंगी, वहां से आप ये खरीद पाओगे गाड़ी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि चाबी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी चाबी आप देख लो कैसे क्या है। देखो कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है तो बेसिक सी चाबी आती है इस तरह की। देखो इस तरह की चाबी आएगी यहाँ पे, नॉन वेव की ऐसी सिंपल वाली। होंडा की ब्रांडिंग है, लोगो है। ये अपने पास में इस तरह की दो चाबियाँ यहाँ पे दी जाएंगी। तो चाबी में कोई खास बदलाव है नहीं ऐसा। मोटरसाइकिल में चेंजेस जो हैं वो कई सारे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो ये DX मॉडल जो है वो आएगा बट जो पहले मॉडल शाइन 100 का आता था वो भी बिकता रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि बंद कर रहे हैं। वो मॉडल आएगा, वो थोड़ा सा 8-9 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा। इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, करीब 8 से 9 हज़ार रुपये प्राइस जो है वो बढ़ गया है इसका। अब यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं देखो। जो बेसिक कमियां इसकी थी उसको दूर किया है। सबसे पहले क्या लगता था देख के इस मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल दिखने में थोड़ी छोटी लगती थी, टैंक वगैरह थोड़ा छोटा था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टैंक को बदला है, टैंक का साइज बढ़ा दिया है। कैपेसिटी 9 लीटर की जगह 10 लीटर है। यहाँ पे आप देखो ये टैंक जो है पहले काफ़ी पतला लुक देता था बट वो चीज़ इन्होंने बदली है। यहाँ पे इसको थोड़ा चौड़ाई दे दी है। तो ये सेगमेंट की जो मोटरसाइकिल्स हैं जैसे कि स्प्लेंडर देखोगे, HF डीलक्स वगैरह देखोगे, उनसे कंपीट कर सके लुक्स के मामले में। तो उस हिसाब से इसका टैंक जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिक अपने पास में होंडा की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। ये अपने पास में ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स इस तरह के दिए हैं जो कि थोड़ा मॉडर्न लुक जरूर देंगे आपको। शाइन 100 DX इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे भी ग्राफिक्स दे आते हैं और सीट के काउल के नीचे भी थोड़े बहुत ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये दिखने में देखो ऐसी कुछ लगेगी, चाहे आप लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से देखो, ये अपने पास में ऐसा कुछ लुक और डिज़ाइन हो गया इसका। तो थोड़ा सा डिज़ाइन के मामले में आपको बदलाव जो है वो महसूस होगा यहाँ पे। उसके बाद में जैसे आप कुछ और चीज़ें की बात करते हो, जैसे और क्या बदला है देखो। इसके सामने जो मतलब ये हेडलाइट है, हेडलाइट तो पहले भी हैलोजन ही आया करती थी, यहाँ पे हैलोजन है। बट स्प्लेंडर वगैरह जैसे आप देखते हो तो स्प्लेंडर के ऊपर के मॉडल जो हैं उनमें LED आ जाती है। यहाँ पे अपने पास में ये इसके साथ में एक ही मॉडल आएगा DX। तो DX के साथ में हैलोजन ही मिलेगा अपने पास। हैलोजन यहाँ पे इस तरह का है, छोटा सा पायलट लैंप यहाँ पे है बट ये ऑन नहीं होता है ऐसे। जैसे न्यूट्रल पे है मोटरसाइकिल तो इसको जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक हेडलाइट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी ऑन, ठीक है। अब ये आप देखो यहाँ पे ये हेडलाइट ऑन है, अभी डे लाइट है तो थोड़ा सा वैसा समझ में नहीं आएगा। हैलोजन है, येलो लाइट है, विजिबिलिटी वगैरह LED के मुकाबले तो अच्छी मिल जाएगी। पायलट लैंप और साथ में ये इंडिकेटर जो है ये अपने पास बल्ब टाइप ऐसे आएंगे, ऑरेंज कलर के इनमें कवर जो है वो दे रखे हैं। तो ये अपने पास में देखो चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम ऐड कर दिया है। इस जगह पे होंडा की ब्रांडिंग आ गई है और ये जो काउल है ऊपर का इसको डिज़ाइन थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मेरे पास में रेड कलर है, कलर ऑप्शन अपने पास 4 से 5 है तो उनमें से अपने पास चूज़ कर सकते हो आप। रेड में ब्लैक जो है वो अपने पास यहाँ पे है। फेंडर को रीडिज़ाइन कर दिया है, फेंडर को डिज़ाइन तो चेंज किया है, साथ में से पहले कलर कोटिंग नहीं आती थी बट अब ये कलर कोटिंग के साथ में आएगा तो दिखने में भी देखो सुंदर तो लगेगा ही। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पहले की तरह है, वहां पे कोई चेंज नहीं है। एक बड़ा चेंज है जो कि जरूर होना चाहिए था इस मोटरसाइकिल में, वो है इसके टायर्स में। ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते थे पहले बट अब ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे एलॉय व्हील्स के साथ में। ट्यूबलेस टायर्स इनका सेक्शन थोड़ा सा अलग है, MRF लगे हुए हैं। फ्रंट में देखो 275/17 ये लगा हुआ है और रियर में जो सेक्शन है वो अपने पास में 317 लगा हुआ है। तो व्हील साइज जैसे कंपटीशन से कंपेयर करोगे आप स्प्लेंडर से या HF से कंपेयर करोगे तो उसमें 18 इंच आते हैं बट यहाँ पे 17 इंच व्हील है। बट ट्यूबलेस टायर्स जो नहीं थे वो यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं। तो ये चीज़ है। टायर्स देखो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके आएंगे क्योंकि सेगमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे अपने को माइलेज निकालना मेन पर्पस है। तो ये आप देखो ऐसा कुछ इतने चौड़े टायर आएंगे यहाँ पे। टेल लाइट उसी तरह के डिज़ाइन में आती है, वहाँ कोई इतना बदलाव नहीं है। बल्ब टाइप टेल लाइट आती है, मैं इसकी पन्नी वैसे हटाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ लुक आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। और ये अपने पास में पीछे का सेक्शन है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगवाओगे। सस्पेंशन में चेंज है। सस्पेंशन में क्या चेंज है, पीछे वाला सस्पेंशन पहले एडजस्टेबल नहीं था तो लोग जैसे अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते थे बट ये 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन की मतलब यहाँ पे दिया है और ये यूनिट जो है चेंज की है तो थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाएगा।
क्योंकि अपने हिसाब से आप इसको सेट कर पाओगे आप, तो वो ऑप्शन अपने पास में आ गया है। डबल सस्पेंशन पीछे और फ्रंट में टेलीस्कोपिक। उसके बाद में ये एग्जॉस्ट जो है सेम ही है, और इसमें अपने पास में क्रोम की प्लेट आ जाएगी। पहले ये ब्लैक वैसा मैट ब्लैक आता था तो उतना प्रीमियम नहीं लगता था, बट वो चीज़ जो है वो दूर करी है कुछ कुछ जगह पे तो वो चीज़ें जो है बेटर देखने को मिल जाती हैं। अब बात आ जाती है इंजन की। इंजन देखो 98.98 सीसी का है, मतलब वही 100 सीसी का, वही सेगमेंट के हिसाब से वही इंजन मिल रहा है। इंजन में कोई बदलाव नहीं है। इंजन के पावर फिगर्स जो है 7.3 bhp का पावर ये जनरेट करेगा। तो सेगमेंट में थोड़ा सा पावर कम है ऑन पेपर, बट जैसे इसका वेट है, एक होता है ना पावर टू वेट रेशियो, तो उस हिसाब से देखोगे तो ये मोटरसाइकिल जो एजाइल फील हो जाती है इतने ही पावर में, क्योंकि लाइट वेट काफ़ी है, 103 kg वेट है सिर्फ, और टॉर्क इसमें मिलता है 8.05 न्यूटन मीटर्स का। तो वो तो ठीक है सेगमेंट के हिसाब से। तो ये चीज़ है, अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि कैसा क्या पावर फील होता है, पिलियन के साथ चलाने में कैसा क्या फील होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो 10 लीटर का टैंक है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार पेट्रोल भरवाने के बाद में लंबा जा सकते हो। सीट की बात आ जाती है, एक सेकेंड, किक नहीं बताई मैंने, किक स्टार्ट है और सेल्फ भी है, दोनों चीज़ें हैं। जो अपने को चाहिए होता है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और ये जो क्रैश गार्ड देख रहे हो ना, ये एक्सेसरी है, इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में सीट की तरफ आओ, ये देखो आप सीट कैसी क्या है, इसमें तो सीट कवर लगा हुआ है अभी। ये अपने पास में सीट कवर के बाद ऐसा कुछ लुक है यहाँ पे। सीट देखो लंबाई भी ठीक लेके आती है, चौड़ाई भी है, और 2 लोग तो बैठ जाएंगे, ज़रूरत पड़ जाए तो 3 लोग भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। कुशनिंग जो है वो मॉडरेट है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ है जिसकी वजह से इस समय बहुत बवाल चल रहा है, E20 इसमें भी मिलेगा बाकी गाड़ियों की तरह, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ग्रैब बार मिल जाता है यहाँ पे ऐसा कुछ पियानो ब्लैक में, स्प्लेंडर की तरह वो क्रोम वाला नहीं दिया है जिसमें आप बांध सकते हो, बट बांध कुछ बहुत चीज़ें यहाँ पे सकते हो, बट ये लुक में अच्छा लगता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपने पास सारी गार्ड है, अपने पास में लेडी पिलियन फुटरेस्ट है, और अपने पास में चेन कवर है जो कि प्लास्टिक में है, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक जो है वो आपको हर एक जगह पे देखने को मिलता है। ये अपने पास में टैंक मेटल में आ जाता है, फेंडर को इन्होंने प्लास्टिक दिया है, यहाँ पे प्लास्टिक पैनल्स हैं और पीछे भी। स्प्लेंडर से अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो उसमें भी सेम वही चीज़ है कि टैंक केवल मेटल में है, बाकी सारी चीज़ें फाइबर में आती हैं, सेम चीज़ें वहीं लगभग मिलेंगी। गियरबॉक्स की बात की जाए तो 4 गियर आते हैं, और लगाने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो हील एंड टो शिफ्टर है, ऑल द वे डाउन अपने पास न्यूट्रल है, तो फाइंड करना बहुत आसान रहेगा न्यूट्रल। पीछे गियर लगेंगे 1 2 3 4, और आगे से उतारोगे। ये शिफ्टर जो है ये दे दिया है, मेरी आदत है नीचे से फंसाने की, तो वो भी हो सकता है, और जैसे वैसे लगा सकते हो जैसे नॉर्मल लोग लगाते हैं, तो हील एंड टो शिफ्टर यूज़ कर सकते हो, अपने पास में वो है। उसके बाद में साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें, फुटपैक्स की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और मोटरसाइकिल देखो पहले से दिखने में तो थोड़ी बड़ी लगने लगी है, टैंक वैंक की वजह से भी, वो चीज़ें हैं। उसके बाद क्या आया है, मीटर आया है। अब मीटर में क्या है, पहले एनालॉग था बट डिजिटल कर दिया इन्होंने, और ये एसपी और लीवो में, इस समय जो लीवो में आ रहा है वही चीज़ है, बट गियर पोजीशन इंडिकेटर छोड़ के बाकी चीज़ें मिल गई आपको। जैसे स्पीड देखना है तो स्पीड देख लो, यहाँ पे बड़े फॉन्ट में है। यहाँ पे फ्यूल का दिखा रहा है, अभी लो फ्यूल है, तो एक ही लाइन बन के आ रही है। क्लॉक है अपने पास, ट्रिप ए, यहाँ पे कितनी चली है मोटरसाइकिल, और यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हो, सेट कर सकते हो, 2 बटन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, ट्रिप बी 2 ट्रिप मीटर है, माइलेज देख सकते हो, एवरेज ट्रिप ए का, और रेंज कितनी है टैंक की, उसके बाद में ओडो की रीडिंग। ये अपने पास में सारी वार्निंग लाइट्स हैं, जिसमें साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, और अपने पास में इंडिकेटर वगैरह जो है लेफ्ट राइट दोनों इंडिकेशन है। ये चीज़ यहाँ पे पास इन्होंने नहीं दिया है, तो पास नहीं आएगा, हाई बीम लो बीम आएगी सिर्फ, और उसके साथ में इंडिकेटर आएगा, और ऐसा कुछ हॉर्न आएगा। यहाँ पे किल स्विच नहीं दी है, किल स्विच और पावर स्टार्ट जरूर यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो। मिरर्स देखो एक्टिवा वाले हैं, डिसेंट है, डिसेंट पीछे का दिखाते हैं, और क्लच बहुत लाइट है इसका, मतलब क्लच इतना लाइट है कि आपको चलाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। एक और चीज़ है कि फ़ोन चार्जिंग के लिए पोर्ट नहीं दिया है, बट यही सब चीज़ें हैं कि अगर कुछ चीज़ें अगर और डालेंगे तो कॉस्ट जो है फिर ऊपर जाने लगेगी। ये चीज़ यहाँ पे सीट हाइट जो है वो 786 mm की है, तो स्प्लेंडर के ऑलमोस्ट बराबर सीट हाइट मिल जाएगी आपको।
ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका 168 mm है, 168 mm है, जो कि ठीक है। इस तरह की मोटरसाइकिल जो कि बहुत ज़्यादा लंबा व्हील बेस नहीं लेके आती, ठीक है, इस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी। अब देखो ये बातें हो गई वॉक अराउंड में डिटेल्स के बारे में। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल जो चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा, राइड क्वालिटी जो है वो किस तरह की मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस गाड़ी का देखो मैंने राइड रिव्यू कर लिया था, बट उसके बाद में मैंने जब फुटेज चेक की तब पता चला कि गोप्रो के अंदर पानी चला गया है, बारिश हुई अभी बीच में, तो उसकी वजह से फुटेज जो है पूरी वो बेकार हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से राइड रिव्यू के लिए गाड़ी मिल जाए तो मैं चला के दिखाने की कोशिश करूंगा। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इंजन जो है इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। शहर के अंदर बढ़िया चलाओगे आप, कंफर्टेबल भी रहोगे। स्टांस काफ़ी अच्छा है, ऊँचा बैठोगे आप, आराम से स्ट्रेट बैठोगे, वो सब चीज़ें में कहीं दिक्कत नहीं है। टैंक वगैरह भी लुक वाइज ठीक है। और उसके बाद में मोटरसाइकिल में गियर आराम से लग जाते हैं, 4 गियर हैं, ऐसा कोई दिक्कत देंगे नहीं आपको, स्मूथ गियर लगते हैं, एक बार में चेंज होता है। क्लच बहुत ही लाइट फील होगा और उसके बाद लाइट वेट है, तो मतलब घूमती बहुत आराम से है कम जगह में। प्राइस देखो इसका ऑन रोड 89,000 है, 89,000, मतलब 89,000 में ऑन रोड खरीद सकते हो कानपुर में। एक शोरूम 74,000 के आसपास पड़ेगी और 65 से 70 के आसपास का माइलेज जो है वो निकाल देगी। मैंने आपको साउंड नहीं सुनाया था वीडियो में, तो वॉक अराउंड वीडियो में मैं आपको ये साउंड जो है इसका वो सुना देता हूँ। लगे हाथ, ये देखो ये आइडल पे है, ये आइडल पे साउंड है, और ये रेस देने में साउंड है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है मोटरसाइकिल। और अगर आपको क्वालिटी खरीदनी है, बेटर मतलब हार्डवेयर चाहिए, अच्छा इंजन, रिलायबल इंजन चाहिए, माइलेज निकालना है अच्छा, तो ज़रूर आप खरीद सकते हो। और स्प्लेंडर और जो HF डीलक्स है उनकी जगह अगर कुछ और आप नया लेना चाहते हो तो ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हो। ये मोटरसाइकिल की ओवरऑल कहानी है। उसके बाद मैं राइड रिव्यू जो है वो किसी और वीडियो में मैं डालूंगा। तो ये वीडियो इस गाड़ी के बारे में है, होंडा की शाइन 100 DX के बारे में। अगर आपको कुछ और सवाल पूछने हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी बता सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।